नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। भारत चीन सीमा पर तनाव बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया है और कल लद्दाख के इस बॉर्डर के पास भारत और चीन की सेना के बीच हुई भिड़ंत में हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा में। भारत सरकार के सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि 43 चीनी सैनिक या तो मारे गए हैं और या गंभीर रूप से घायल हैं। चीन फिलहाल इस मसले पर खामोश है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मसला ये निकलकर सामने आया है कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है जिसको हम गलवान घाटी कहते हैं, वहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चीन वहाँ पर लगातार अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है और वहाँ पर उसने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को बहुत हद तक काफ़ी मजबूत कर लिया है। मैंने कल की डिबेट में आपको गलवान घाटी के महत्व के बारे में बताया था। ये सामरिक दृष्टिकोण से भारत चीन सीमा पर लगा हुआ ऊंचाई पर तकरीबन 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये एक बेहद महत्वपूर्ण सामरिक युद्ध क्षेत्र है जो चीन पर नियंत्रण करने के लिए, चीन पर नज़र रखने के लिए बहुत ही माकूल स्थान है। भारत का इस पर लगातार नियंत्रण रहा है और ये भारत के हिस्से की चीज़ रही है। गलवान घाटी अभिन्न भारत का हिस्सा आज से नहीं है, लंबे समय से, और यह भारत का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन आज चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के बाद भारत सरकार को इस पर बहुत गंभीर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि गलवान घाटी पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपना दावा ठोका और यह कहा है कि यह चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। बहनों भाइयों, लड़ाई का मुद्दा यही है। गलवान घाटी वो ऐसा स्थान है जहां पर चीन नीचे की पोजीशन पे है और आप सबसे ऊपर की पोजीशन पे है। दुश्मन के सामने हमेशा हाइट का खेल होता है, हाइट पर कौन मौजूद है। यह बात वो लोग बेहतर समझ सकते हैं जो सेना से हैं, मिलिट्री से हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दौलत बेग ओल्डीज की एयर स्ट्रिप से मिले सपोर्ट की वजह से गलवान घाटी सर्वाधिक ताकतवर एरिया के तौर पर जानी जाती है और इसको गंवाने का मतलब है कि चीन के हाथ में सियाचिन जैसी कोई एक बड़ी ऊंचाई की घाटी का हाथ लग जाना। इस नाते गलवान घाटी का जो महत्व है वो भारत के लिए बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा है। जब भारत ने 250 किलोमीटर की लंबी स्ट्रैटेजिक रोड यहां पर डेवलप की तो मकसद यही था कि हम गलवान घाटी और दौलत बेग ओल्डी के पास अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को खूब मजबूत करेंगे। बस यही चाइना को अखर गया। मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस, फिर प्रणब मुखर्जी, उसके बाद निर्मला सीतारमन, फिर राजनाथ सिंह, इन सब के कार्यकाल में एक बहुत ही शानदार काम हुआ जो हमारे रक्षा मंत्रियों ने बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया। जॉर्ज फर्नांडिस और मुलायम सिंह ने इसकी परिकल्पना की और उसको पूरा बात की सरकारों ने किया। क्रेडिट गोज टू ऑल। हमने 3400 किलोमीटर अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक जहां भी चाइनीज बॉर्डर लगते हैं वहां पर हमने सड़कें का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। बस यही बात चाइना को अखर रही है क्योंकि इंडियन मिलिट्री की एक्सेस डायरेक्ट वहां पर हो चुकी है। गलवान घाटी से अगर भारत का नियंत्रण हटा तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा चीन की तरफ से मौजूद होगा। जो लड़ाई आज हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, गलवान घाटी अगर चीन के हाथ में जाती है तो निश्चित तौर पर हमारे लिए स्ट्रेटजी की नहीं, हमारे ऊपर पाकिस्तान पर भी नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा और सीपीईसी कॉरिडोर को भी टारगेट करना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसे हालात में सियाचिन पर भी हमारे नियंत्रण को लेकर चीन कुछ शरारत, कुछ बदमाशी, कुछ दुष्चक्र रच सकता है। मैं संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं, फिर डिबेट में आगे बढ़ता हूं। मैं आपको मैप के जरिए बताऊंगा कि हालात क्या हैं और किस प्रकार की परिस्थितियां इस वक्त सीमा पर मौजूद हैं। यह गलवान घाटी है, ऊंचे दुर्गम पहाड़, बहुत ही दुर्गम इलाका, और यहां पर ऑक्सीजन लेवल बहनों भाइयों सिर्फ 25% होता है। आप कल्पना करिए कि जहां पर सांस लेने तक की दिक्कत हो वहां हमारे जवान इस दुर्गम गलवान वैली में कैसे काम करते होंगे। ये मैं आपको गूगल अर्थ के जरिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां सिर्फ सूखे पहाड़ हैं और नदियां हैं। यहां टेम्परेचर आमतौर पर -1, -2, -5, -10 के बीच होता है और ये वो स्थान है, फ्लैश पॉइंट, जहां पर भारत और चीन की सीमा के बीच, चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई है। ये मैं आपको वो दृश्य ये दिखा रहा हूं कि यही वो स्थान है। बेहद दुर्गम इलाका, यहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है और तापमान ठंडा ने क्या, बहुत ही ठंडा।
शर्त यह है कि भारत और चीन के बीच जो संधि है उस संधि के मुताबिक आप वहां पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमारे सैनिकों ने फिजिकल फाइट की और चीन के सैनिकों को पीछे ढकेलने की कोशिश की। वहीं पर यह भिड़ंत हुई और चीन ने छल करके, धोखा करके हमारे कमांडिंग ऑफिसर और उनके साथ चल रही प्लाटून पर अटैक करके हमारे सैनिकों को शहीद किया। यह वो स्थान है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बेहद ही दुर्गम इलाका है और यही वो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर रहकर आप चीन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। चीन इस ऊंचे स्थान पर 14,500 फीट पर अपनी जगह चाहता है। अब मैं दूसरे मैप के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि चीन इस वक्त आज क्या कर रहा है। वहां पे राइटर ने एक ताजी तस्वीर जारी की है, सैटेलाइट इमेजेस है मेरे पास, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना हैवी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इस वक्त चीन ने वहां पर कर लिया है। यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये आप देखें, आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको इस तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं। ये वो रोड है जो गलवान वैली की तरफ जा रही है और ये गाड़ियों की कतार, हैवी मिलिट्री व्हीकल्स की कतार जो आपको यहां तक दिख रही है, यहां तक, ये पूरा एरिया तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा एरिया का ये सैटेलाइट इमेज है जो मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं। इस दृश्यों के जरिए, ये एरो के जरिए जो आप देख रहे हैं, ये 20 किलोमीटर लंबा एरिया है और इसमें आप देख रहे होंगे कि हैवी मिलिट्री व्हीकल्स, इसमें तोप भी हो सकती हैं, इसमें आर्म्स एनुमेशन भी हो सकता है, जवान भी हैं इसमें। पूरा हैवी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट गलवान घाटी की तरफ चीन ने मूव करा दिया है। यह ताजी तस्वीर है और यह फ्लैश पॉइंट है। यही वो स्थान है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई और यह गलवान घाटी की वो रोड है जहां पर आप देख रहे होंगे कतार लगी हुई है चीन के मिलिट्री व्हीकल्स, हैवी मिलिट्री व्हीकल्स की। इसका मतलब कि चीन गलवान घाटी पर ऐसे वैसे नहीं आया है भाइयों, बहुत बड़ी तैयारी के साथ आया है। भारत की सेना को भी उतनी ही बड़ी तैयारी निश्चित तौर पर की होगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये स्थितियां वैसी नहीं है जैसी हम आप कल्पना कर रहे हैं। स्थितियां बहुत ज्यादा विकट हैं, सीमा पर हालात हमें समझना होगा और भारत सरकार को भी इस इशू की ग्रेविटी को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां चीन निर्माण कर रहा है, बिना फायर आर्म्स के उसने हमारे 20 से ज्यादा सैनिकों को शहीद किया है। अब हम आपको नजदीक से वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर लाई जाए, ये वो तस्वीर है, वो नजदीक से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको ये एरो के जरिए हम दिखाएंगे। ये सारे मिलिट्री, हैवी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चाइना के हैं। ये नजदीक से तस्वीर हम आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि हैवी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चीन ने यहां तक फ्लैश पॉइंट तक पहुंचा दिए हैं। ये कोई सामान्य सामरिक तस्वीर नहीं है, ये एक असामान्य घटनाक्रम है जो भारत चीन की सीमा पर इस वक्त चल रहा है और ये स्थान ऐसी जगह पर है गलवान घाटी का जो भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो इन हालात के बीच भारतीय सैनिक कैसे काम कर रहे होंगे और हम इसे कैसे निपटें, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा विषय है कि हम इस मसले को लेकर कैसे हैंडल करें। भारत की बहादुर सेना जवाब देगी, करारा जवाब देगी और चीन को उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ेगी। हमें पूरा यकीन है अपने बहादुर जवानों पर, क्योंकि जहां पर ऑक्सीजन लेवल ही सिर्फ 25%, 20% हो, वहां पर हमारे जवान बिना फायर आर्म्स इस्तेमाल किए हुए, ये संधि है, वो गोली नहीं चला सकते, उनको फिजिकल फाइट में जाना पड़ रहा है। ये आप स्थितियों को समझिए कि क्या हालात हैं।